बिहार पुलिस 2025 की तैयारी करने वाले सभी भाइयों का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में रोज की तरह मैथ की 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे और यह मैथ की ये जो छोटी छोटी सीरीज आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगी, अर्थात 3 अगस्त तक। बाकी आपको भी पता है कि आपका एग्जाम 16 जुलाई से शुरू हो जाएगा और यह 3 अगस्त तक कंटिन्यू चलेगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में समय बहुत ही कम बचा हुआ, इसलिए आपका समय ज़्यादा न लेते हुए सीधे हम आ जाते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। एक बात और, क्लास को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद तब कमेंट करिएगा कि क्लास कैसे लगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 6a बराबर 11b बराबर 7c है तो a रेशियो b रेशियो c ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत खतरनाक और बहुत शानदार ट्रिक होता है। पहले तो हम a रेशियो b रेशियो c लिख लेते हैं। अब हमको ज्ञात करना है a रेशियो b रेशियो c का मान। तो भैया सबसे आसान तरीका, जब हम a वाले का जब मान ज्ञात करेंगे तो a वाले पे भैया रखेंगे ऐसे उंगली, तो 11 यानी कि b और c वाले का मल्टीप्लाई कराएंगे, अर्थात 11 गुणे जब हम 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 7 77 यानी कि a का मान आ गया 77। अब लगा देते हैं भैया रेशियो का साइन। उसके बाद अगर हमको जब b वाले का जब मान ज्ञात करना है तो ऐसे हम रखेंगे b वाले पे उंगली। अब उसके बाद हम भैया a एंड c वाले का करा लेते हैं मल्टीप्लाई, अर्थात 6 7 42। अब यहाँ पे b का मान आ गया भैया 42 रेशियो। अब हमको ज्ञात करना है c का मान, तो c वाले पे ऐसे हम उंगली रखेंगे। अब a एंड b वाले टर्म का मल्टीप्लाई कराते हैं, अर्थात 6 गुणे 11 बराबर आ जाएगा 66, यानी कि a रेशियो b रेशियो c का मान आ गया 77 रेशियो 42 रेशियो 66, जो कि ऑप्शन नंबर हमारी बी में दिया गया। बहुत खतरनाक ट्रिक है, जान लीजिए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10 रेशियो 3 है, अर्थात जो हमारा मूलधन या प्रिंसिपल वैल्यू है वो भैया 10 है एंड जो ब्याज यानी कि एसआई है वो भैया है 3। अब आगे बोला है तो ब्याज की दर क्या है। तो पहले बात ये है, हम साधारण ब्याज का फार्मूला हम लगा देते हैं। तो एसआई बराबर या साधारण ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन 100, अर्थात कहने का मतलब ये है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब एक बात, अब इसमें जो दिया गया है मूलधन हमारा 10 है एंड जो ब्याज दिया गया है वह 3 है। अब यहाँ पे एसआई अर्थात साधारण ब्याज दिया गया तो भैया हम 3 यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद इक्वल या बराबर का साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो हमारा जो मूलधन दिया गया है वह 10 दिया गया है, तो 10 हम यहाँ पे लिख देते हैं गुणे आर, अर्थात ब्याज की दर हमको ज्ञात करना है। तो ब्याज की दर यानी कि हम आर लिख देते हैं, गुणे टी फॉर टाइम अर्थात समय जो दिया गया है 5 वर्ष, तो हम 5 वर्ष हम लिख देते हैं बटे 100। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब 10 का गुणा अगर हम 5 से करेंगे आ जाएगा 50। अब 50 से करने 50 दूना 100। अब एक बात, अब सब संख्याएं कट चुकी हैं तो हम r का मान निकाल लेते हैं। तो r या ब्याज की दर हो जाएगी, अब हम 3 का 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, अर्थात 3 दूनी 6, यानी कि जो ब्याज की दर है या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह है 6%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी पे। एकदम लास्ट तक जुड़े रहिएगा, एकदम जान लीजिए आनंद आ जाएगा क्लास लेते लेते। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमीज का सूची मूल्य 440 रुपये है। सूची मूल्य का मतलब यह होता है अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य या मार्केट प्राइस, अर्थात हम यह कह सकते हैं जब हम दुकान पे जब कोई सामान लेने जाते हैं उस सामान पर जो रेट जो प्रिंट होता है या छपा हुआ होता है उसी को बोलते हैं सूची मूल्य। अब हम पढ़ते हैं आगे, और एक ग्राहक उसके लिए 396 रुपये देता है तो छूट की दर क्या है। अब इसमें पूछा है छूट की दर। अब पहली बात तो यह है, पहले हम निकाल लेते हैं छूट। अब जब सामान का जब सूची मूल्य अगर 440 रुपया है और ग्राहक इसी सामान के लिए अगर वह 396 रुपया पे करता है तो पहले हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि छूट कितना रुपया मिला है ग्राहक को।
तब हम जब 440 में से हम 396 को कर लेते हैं माइनस। अब 0 में से 6 घटेगा नहीं तो बगल से एक उधार देंगे, यहाँ पे बच जाएगा 10, यानी कि 10 में 6 जाए 4। अब यहाँ पे बच गया 3, 3 में से 9 घटेगा नहीं, फिर बगल वाले से हम एक उधार देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 13, 13 में से 9 जाए 4। अब यहाँ पे बच जाएगा 3, तो 3 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा वैल्यू, यानी कि जो ग्राहक को छूट दिया गया है वह 44 रुपये का। अब यही पूछा है कि छूट की दर क्या है, तो भैया जो छूट उसको मिला है 440 रुपये पे। काहे कि जो सूची मूल्य यानी कि जो सामान का जो अंकित मूल्य जो एक्चुअल में था वह 440 ही था, अब 440 पे ही उसको छूट मिला है। अब यही पूछा है छूट की दर, यानी कि 100 से हम इसके अंश में गुणा करा देते हैं। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब 0 से 0 कट जाएगा, 44 सेकंड 44, 44 सेकंड 44, यहाँ पे केवल बच जाएगा 10। अब सब संख्याएं कट चुकी, अब कोई संख्या कटेगी नहीं, तो भैया 10 सेकंड 10, यानी कि 10% ग्राहक को छूट दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का लस 225 है, यानी कि एलसीएम या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तथा उनका मैस 5 अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या होगी। अब पहली बात तो यह है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है, जो कि यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लेस गुणे मैस अर्थात लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यानी कि दिया है यदि एक संख्या अर्थात पहली संख्या 25 है गुणे दूसरी संख्या, जो कि हमको भैया ज्ञात करना है, तो ऐसा हम लिख देते हैं सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ अर्थात लेस है, यानी कि दिया है 225 गुणे एचसीएफ अर्थात मैसा दिया गया है 5। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। अब 25 से करने 25, 25 नामा 225। अब दूसरी संख्या हम निकाल लेते हैं, तो दूसरी संख्या सेकंड नंबर बराबर हो जाएगा। अब जब हम 9 का गुणा जब हम 5 से जब हम करेंगे, यानी कि 9 5 45 अर्थात जो हमारी दूसरी संख्या है वह 45 या 45 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात दिया गया है 5:6 है, उस वस्तु पर लाभ का प्रतिशत कितना। अब पहली बात तो यहाँ पे यह है कि सीपी रेशियो जो एसपी का जो मान दिया गया है वो 5:6 दिया गया। सीपी अर्थात कास्ट प्राइस या खरीद मूल्य या क्रय मूल्य, एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। अब हम इसको इस तरीके से भी मान सकते हैं कि सामान को खरीदे हैं 5 रुपया में और बेचे हैं 6 रुपया में, अर्थात जब कम रुपए में खरीद कर जब ज़्यादा में बेचा जाता है तो लाभ है होता है। तो यहाँ पर भी हम कम में खरीदे हैं अर्थात 5 में खरीद कर जब 6 रुपये में बेचे हैं तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या खरीद मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 6 रुपया माइनस क्रय मूल्य कितना है 5 रुपया। अब 6 में से 5 घटाएंगे आ जाएगा 1, यानी कि सौदे पर उसको 1 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा है उस वस्तु पर लाभ का प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत का या प्रॉफिट परसेंट का हम फार्मूला लगा लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। एक बात और, अगर कभी भी अगर हानि या लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता, चाहे लाभ परसेंट हो चाहे हानि परसेंट हो। बाकी इस क्वेश्चन में लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट का फार्मूला लगाएंगे। अब लाभ हुआ है 1 रुपये का गुणे 100 बटे क्रय मूल्य अर्थात 5 रुपये। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। 5 करने 5, 5 दूना 10, उसके बाद लगा देंगे 1 वैल्यू। अब कोई संख्या कटेगी नहीं क्योंकि कट चुकी है। अब 20 करने 20, यानी कि 20% का उसको इस सौदे पर या उस वस्तु पर लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है ए पे। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और एनर्जी मिलता रहे। बाकी धन्यवाद।